हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री, जो आपका एग्जाम 14 फरवरी को होने वाला है। इस वीडियो में देखने वाले हैं 2014 का जो जेक बोर्ड के द्वारा 5 नंबर वाला प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाला वीडियो में आपका 2 नंबर और 3 नंबर वाला प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं। इसका प्लेलिस्ट बना देंगे, आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा। आप वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि सभी सवाल आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारा जो सवाल है वो 5 नंबर वाला सवाल है। कितना नंबर वाला सवाल है? 5 नंबर वाला सवाल है। तो पहला सवाल क्या बोल रहा है? संथाल विद्रोह के कारण एवं स्वरूप पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है। पहला जो आंसर लिखिएगा, संथाल विद्रोह के प्रमुख कारण आर्थिक शोषण, औपनिवेशिक नीतियों और सामाजिक संस्कृतियों हस्तक्षेप था। आगे यहाँ पर देखिए क्या क्या लिखेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा होगा। आर्थिक कारण क्या लिखेंगे? संथालों का मुख्य पेशा कृषि था। क्या था? कृषि था। ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली, जिसमें जमींदारी प्रथा और अत्यधिक कर शामिल थे और उन्हें अपनी जमीन से वंचित कर दिया गया था। महाजनों और साहूकारों द्वारा उच्च ब्याज दरों पर ऋण देना और ऋण चुकाने में विफल रहने पर जमीन हड़प लेना और शोषण करना था। आप भी देखिएगा, जो संथाल जो है मुख्य उसका पेशा क्या था? कृषि था। ठीक है। अब ब्रिटिश जो भू राजस्व प्रणाली, जिसमें जमींदारी प्रथा चलता था और अत्यधिक उसमें ज़्यादा कर लिया जाता था, टैक्स ज़्यादा लिया जाता था और उन्हें अपनी ज़मीन से वंचित कर दिया। अगर टैक्स न दीजिएगा तो अपना ज़मीन से वंचित कर देगा। महाजनों और साहूकारों द्वारा अगर आप ब्याज ले रहे हैं, तो अगर पैसा ले रहे हैं तो उच्च ब्याज दर पर ऋण देना होता था और ऋण चुकाने में अगर आप विफल हो गए, अगर आप ऋण नहीं चुका पाए, तो आपका क्या होगा ना, हड़प कर शोषण करने का प्रमुख कारण था। ठीक है। दूसरा कारण यहाँ पर क्या बोल रहा है? औपनिवेशिक नीतियाँ। तो बोल रहा ब्रिटिश सरकार की जो नीति है, जैसे कि वन कानूनों में बदलाव और रेलवे निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण करना, ने संथालों को पारंपरिक जीवन शैली और संसाधनों तक पहुंच को बाधित किया। आगे देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक हस्तक्षेप क्या है? ईसाई मिशनरियों का हस्तक्षेप और बाहरी लोगों दिकुओं द्वारा संथालों के मामलों में दखल अंदाजी ने अब उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान को खतरे में डाल दिया। आगे देखिए, नेक्स्ट लिखेंगे विद्रोह का स्वरूप। विद्रोह का स्वरूप हिंसक और उग्र था। संथालों ने ब्रिटिश अधिकारियों, जमींदारियों और साहूकारों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध किया। इसका नेतृत्व सिंधु और कान्हू मुर्मू ने किया। यह एक व्यापक जन आंदोलन था, जिसका उद्देश्य बाहरी शोषण से मुक्ति और स्वशासन का स्थापना किया। दूसरा सवाल हमारा क्वेश्चन क्या 2024 में पूछा था? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के द्वारा प्रयोग किए गए अस्त्र और शस्त्र की चर्चा करिए। ये सवाल पूछा गया। तो आपको लिखना क्या? गांधी जी के अस्त्र शस्त्र अहिंसा, सत्याग्रह और असहयोग थे। सबसे पहले लिखेंगे अहिंसा। यह सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था, जिसमें किसी भी जीवित प्राणी को शारीरिक या मानसिक रूप से चोट ना पहुंचाना शामिल था। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अहिंसा बोलते हैं। सत्याग्रह क्या? इसका अर्थ क्या होता है? सत्य के लिए आग्रह करना होता है, जिससे अन्याय का शांतिपूर्ण और दृढ़ प्रतिरोध शामिल था, जैसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। असहयोग क्या था? इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के साथ ही किसी भी रूप में सहयोग ना करके सरकारी तंत्र को ठप करना, जैसे कि उपाधियां लौटाना, सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं को बहिष्कार करना। नेक्स्ट सवाल देखिए, एक इतिहासकार के रूप में अकबरनामा के अबुल फजल की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, जो अबुल फजल की भूमिका अकबरनामा के लेखक के रूप में महत्वपूर्ण है, लेकिन पक्षपातपूर्ण भी है। पहले लिखेंगे, अबुल फजल जो है अकबर के दरबारी इतिहासकार और मित्र थे, इसलिए उसकी रचना अकबरनामा को आधिकारिक और विस्तृत माना गया। उन्होंने घटनाओं, प्रशासन और संस्कृति का विस्तृत विवरण प्रदान किया, जो काल के अध्ययन के लिए एक अमूल्य स्रोत था। अब देखिए आगे लिखिए, हालांकि उनकी निष्ठा और अकबर के प्रति भक्ति ने उनके लेखन को कुछ हद तक पक्षपातपूर्ण बना दिया, जिसमें अकबर की छवि को महिमा मंडित किया गया। वह तथ्यों को निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करने के बजाय अकबर की नीतियों और कार्यों को सही ठहराते हुए प्रतीत होते थे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 4 क्या बोल रहा है एकदम। देखिए ये क्वेश्चन आपको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है। मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? देखिए मौर्य साम्राज्य के पतन के कई कारण थे, जिसमें अशोक की नीतियाँ, आर्थिक समस्याएं और बाहरी आक्रमण शामिल थे। सबसे पहले लिखेंगे अशोक की नीतियाँ। अशोक की शांतिवादी नीतियों ने सेना को कमजोर कर दिया, जिससे बाहरी आक्रमणों का खतरा बढ़ गया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे आर्थिक समस्याएं। विशाल साम्राज्य के रखरखाव और अशोक की कल्याणकारी योजनाओं पर भारी खर्चे से शाही खजाना खाली हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे कमजोर उत्तराधिकारी। अशोक के बाद के शासक कमजोर और
सक्षम थे जो साम्राज्य को एकजुट रखने में विफल रहे। बाहरी आक्रमण, यूनानी शासकों ने पश्चिम उत्तर सीमा पर आक्रमण किया जिससे साम्राज्य की नींव हिल गई। नेक्स्ट लिखेंगे प्रशासनिक समस्याएं। विशाल साम्राज्य को केंद्रीकृत प्रशासन बनाए रखना मुश्किल हो गया था और दूर दूर के प्रांतों में स्वतंत्रता की घोषणा की कर दी गई थी। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये भी सवाल आपको ध्यान रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कबीरदास की जीवनी, शिक्षा एवं प्रमुख उद्देश्य की चर्चा करिए। तो देखते हैं, कबीरदास 15वीं सदी के एक रहस्यवादी कवि और संत थे। क्या बोल रहा है? कबीरदास 15वीं सदी के एक रहस्यवादी कवि और संत थे जिन्होंने भक्ति आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबसे पहले जीवनी लिखेंगे। उसका जन्म कब हुआ? वाराणसी में हुआ था और वे एक मुस्लिम जुलाहा परिवार में पले बढ़े थे। उन्होंने रामानंद को अपना गुरु माना था। ये पॉइंट बहुत जरूरी है, जीवनी लिखिएगा। उसके बाद देखिए शिक्षाएं और उपदेश लिखिएगा। तो उन्होंने एक ईश्वरवाद पर बल दिया। क्या दिया? एक ईश्वरवाद पर बल दिया और मूर्ति पूजा, कर्मकांडों और धार्मिक रूढ़ियों का खंडन किया। उसके बाद लिखेंगे उन्होंने हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रचार किया। हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रचार किया। उन्होंने दोनों धर्मों के बीच मतभेदों को निपटने की कोशिश की। यहाँ पर देखिए क्या होगा? निपटने होगा, ठीक है, आगे ध्यान रखिएगा। उन्होंने शिक्षाएं साखी, शबद और रामायणी में संकलित की जिन्हें बीजक के रूप में संग्रहित किया गया। उन्होंने सामाजिक समानता को उपदेश दिया और जाति व्यवस्था की आलोचना की। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये भी सवाल आपको वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। यहाँ क्या लिखेंगे? भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, आपको पता है। जो इसका मुख्य कई विशेषताएं हैं। सबसे पहले लिखित और विस्तृत। यह एक व्यापक दस्तावेज है जिसमें 448 से अधिक अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। दूसरा लिखेंगे यहाँ संप्रभु, समाजवादी, निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ये संविधान के प्रस्तावना में निहित आदर्श है। संसदीय सरकार। भारत में सरकार का संसदीय रूप है जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेही होती है। मौलिक अधिकार और कर्तव्य देखेंगे तो संविधान नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। कुछ मौलिक कर्तव्यों को भी निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट लिखेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। यह सरकार के लिए दिशा निर्देश है जिनका उद्देश्य देश के सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना होता है। तो देखिए इसमें हम आपको बताते हैं जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा बोर्ड एग्जाम के लिए, ये सबसे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट है, जिसको तैयारी आप जरूर कर लीजिएगा। देखिए ये भी सवाल आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। संथाल विद्रोह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, आपको ये सवाल दे दूसरा नंबर, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए ये सवाल देखिए, एक इतिहासकार के रूप में अकबरनामा वाला, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा देखिए, सभी सवाल इंपॉर्टेंट, कोई भी सवाल को हल्के में मत लीजिएगा, सभी सवाल इंपॉर्टेंट। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण बहुत बार 7-8 बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया, बहुत बार रिपीट क्वेश्चन को। उसके बाद देखिए ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। कबीरदास की जीवनी शिक्षा, ये भी बीच बीच में हमेशा सवाल पूछते रहता है, ऐसा सवाल आते रहता था। उसके बाद देखिए ये सवाल जो हमारा है लास्ट सवाल, भारतीय संविधान का प्रमुख विशेषता, ये भी सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।